योगी की फोर्स आज मैदान में आ गई। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में पुलिस वाले मैदान में आ गए। दिखाते हैं आपको तस्वीर, ये आप देखिए। बरेली में जहां हिंसा हुई थी उस गली में अब पुलिस का और खाकी का इकबाल बुलंद है। दिखाइए कैसे आज पुलिस ने मार्च निकाला है। सिर्फ गाड़ियों से नहीं, पुलिस की टीम पैदल मार्च भी निकालती है और यहां पर बवालियों को सख्त संदेश है कि अगर अब गड़बड़ी करी तो सबक सिखाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको दिखाता हूं जिस गली में हंगामा हुआ था उसका सबसे ताजा वीडियो आया है। इसमें आप देखिए कैसे बैरिकेड्स को पीछे खींचा जा रहा है और इसीलिए आज भी पुलिस की पूरी तैयारी थी, क्योंकि शुक्रवार को ये हुआ और आज भी जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश में शांति क्यों है? क्योंकि जब हंगामा होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है और पुलिस ने बता दिया है कि अगर कहीं हंगामा हुआ तो फिर बरेली जैसा एक्शन ही लिया जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूं, बरेली के मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है तौकीर रजा, जो इस समय पुलिस गिरफ्त में। तौकीर रजा के और कारनामे सामने आ गए और अब बाकायदा जेल में बंद तौकीर के घर पर नोटिस लगा दिया गया है, वो भी उधारी का। अगली तस्वीर दिखाइए। कार्रवाई हो रही है तो सियासत, जहां ओवैसी और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर एक्शन से न्याय नहीं मिलता और इसके लिए वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूपी में नहीं, बुलडोजर एक्शन जगह जगह हो रहा है। और जिन लोगों ने दुर्गा पंडाल पर पत्थरबाजी की, गरबे पर पत्थरबाजी की गुजरात में, उनकी आज रैली निकाली गई है। देखिएगा। संरक्षण करे एक प्रकारेની માહિતી હાલ મળી રહી છે। હવે એક પોઝિટિવ છે કે જ્યાં પહેલા જે દુકાન योगी आदित्यनाथ का वो एक्शन जो पूरे देश के लिए ब्रांड बन गया है। योगी स्टाइल में दंगाइयों का बरेली से गुजरात और नेपाल तक इलाज हो रहा है। लेकिन ये बुलडोजर कार्रवाई विपक्ष को चुभने लगी है। ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता इसे टारगेट एक्शन बता रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लग गए हैं। जो बरेली में बुलडोजर चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। सियासत कितने ही सवाल उठाए, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा ने गर्मी शांत कर दी है। जो लोग हंगामा कर रहे थे अब वो लोग सीधे हो गए। बरेली में ऐसा ही हुआ है दर्शकों। आज 6000 से ज्यादा पुलिस फोर्स ने मुस्तैदी दिखाई, बाइक से फ्लैग मार्च किया और नमाज शांतिपूर्ण रही। अलर्ट का मकसद वो फुटेज है जिसे आज जारी किया गया है, जो हमने आपको दिखाया। वीडियो में उपद्रवी नमाज के बाद पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं। फुटेज के जरिए 8 नए आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। दूसरी तरफ उपद्रवियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और बरेली में अब तक 85 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्शन में मास्टरमाइंड तौकीर के साथ उसके 7 करीबी हैं। इनकी 220 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस आज लगा दिया गया। इसके अलावा तौकीर के खिलाफ बैंक से भी नोटिस आया है। यह नोटिस 3 दशक पुराने सहकारी बैंक के कर्ज से जुड़ा हुआ है। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर तौकीर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। यानी योगी के यूपी में अब जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और आज क्या संदेश दिया गया है, सुनवाता हूं आपको। चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे
ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन जारी है और जो अवैध निर्माण है उस पर डर के मारे खुद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन इस पर असद उद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इधर बरेली और संभल में बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, गुजरात के गांधीनगर में भी ऐसा ही हो रहा है। यानी जहां जहां गड़बड़ी होगी उपद्रव किया जाएगा, उन्हें सबक सिखाने के लिए बुलडोजर एक्शन ऐसे ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन इस एक्शन पर सियासत हो रही है और फिर से असद उद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने निशाना साधा। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त सियासत हो रही है। अखिलेश यादव और ओवैसी सीएम योगी पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा ध्यान भटकाने के लिए हिंसा करवाई गई है। साथ ही कहा समाजवादियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जानबूझकर गरीबों मुसलमानों की संपत्तियों को गिराया जा रहा है। वहीं बरेली में निर्दोष लोगों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ ओवैसी भी बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा बरेली में बुलडोजर का फैसला सुना दिया गया है, गवाहों से बयान दिलवाए, जबकि कोई लिखित आदेश तक नहीं था। बयान दोहराते हुए कहा सनातन धर्म के अपमान की बात कही गई और उनके लिए यही काफी था कि बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए, जिसका जवाब बीजेपी सांसद रवि किशन ने तीखे अंदाज में दिया है। और आज रवि किशन कैसे गुस्से में जवाब दे रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जो जीरो करप्शन बोलने वाले, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले, आखिरकार अखिलेश यादव क्यों बचा रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बरेली घटना के बाद जो बरेली में बुलडोजर चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। पूरे बरेली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इल्लीगल बिल्डिंग बने हुए हैं, इल्लीगल सूची है, डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सूची है, लेकिन वहां के जिलाधिकारी उन पर नहीं चलवाएंगे बुलडोजर। बरेली में बुलडोजर क्यों? बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों तुम? तो असद उद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रवि किशन ने जवाब दिया है, वो बताऊं उससे पहले योगी का एक्शन, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं फ्लैग मार्च, और जो नहीं मान रहे हैं, दलित हत्या के मुख्य आरोपी का आज एनकाउंटर कर दिया है पुलिस। यानी योगी के प्रदेश में अगर गड़बड़ी करोगे तो आपको सजा मिलेगी, ये आज रवि किशन ने भी कह दिया है। सुनिए जरा। गरीब है मरेगा, यही सोचता था पिछली सरकार के लोग। अरे गरीब बाहो, एक लड़की बहन बिटिया के उठा ले कौन सुनवाई होगा? अब हिम्मत है केहू का, मजाल बा केहू का, लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव, एक एक घोड़े पे चलत अड़न कुल नाच नाच के। पाप मत करो, गया वो जमाना, 2017 के पहले का गया वो जमाना। ये आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत बन रहा है। तो रवि किशन ने ऐलान कर दिया है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, और इस समय कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश के बैतूल में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है। और बैतूल में बवाल के बाद योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। दिखाता हूं आपको मैं। सबसे पहले नेपाल में और बैतूल में कैसी कार्रवाई हुई देख लीजिए। मूर्ति विसर्जन करने पर नेपाल में हंगामा किया गया, लेकिन वहां पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। और यहां पर आप देखिए पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। एक और तस्वीर दिखाइए, नेपाल में उपद्रवियों पर बुलडोजर चलाए। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया।